नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है कि नोड जेएस को कैसे इंस्टॉल करेंगे उबंटू के अंदर। करंटली जो मैं उबंटू यूज कर रहा हूं वो 20.04 है और मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि नोड जेएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नोड जेएस एक्चुअल में एक जो भी सर्वर साइड में एग्जीक्यूशन होता है जावा स्क्रिप्ट कोड का, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो नोड जेएस बहुत रिक्वायरमेंट होता है सर्वर के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यह है कि नोड जेएस को चेक करना है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं नोड जेएस का, और उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे नोड जेएस को और एनपीएम को। उसके बाद नोड जेएस का लेटेस्ट वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। तो नोड जेएस को देखने के लिए कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, उसके लिए node.js-v कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि node.js कमांड नॉट फाउंड बट यू कैन इंस्टॉल विद दिस ओके। सो यू कैन इंस्टॉल node.js, लेकिन उससे पहले हमें अपनी रेपोजिटोरी को अपडेट करना पड़ेगा। रेपोजिटोरी को अपडेट करने के लिए sudo apt get कमांड का यूज करेंगे और अपडेट कमांड, राइट। Oh, sorry, this a little bit mistake. Sudo command and give the password for the sudo user. Sudo user, my current user is a sudo user. करंट यूजर हमारा sudo यूजर है, तो यहाँ पर sudo यूजर का पासवर्ड देने के बाद एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहां से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये अपडेट हो गया है। अपडेट होने के बाद इसने कुछ डेटा फैच किया है वहां से, और इसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारी है उसे इंस्टॉल करना है। तो sudo apt get अपडेट की जगह हमें ऑप्शन यूज करना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल यूज करने के बाद हमें पैकेज नेम देना है कि जिस पैकेज को मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। node.js यहाँ पे इंस्टॉल होगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए node.js इंस्टॉल हो चुका है। तो node.js इंस्टॉल हो गया, उसके लिए -b node.js-b यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे वर्जन 10.1.9.0 इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है node.js के बाद हमें इंस्टॉल करना है npm, और npm इंस्टॉल करने के लिए npm क्या होता है, ये node.js पैकेज मैनेजर होता है। नोड का पैकेज मैनेजर होता है जो पैकेजेस को मैनेज करता है। तो सेम कमांड है node.js के साथ में। अगर node.js के साथ में npm को भी इंस्टॉल करना है तो यहां से आप npm को भी इंस्टॉल कर सकते हो। node.js और npm दोनों को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ये थोड़ा टाइम लेगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा जो भी पैकेजेस रिक्वायर्ड होंगे। इस कितना समय लेगा ये टोटली डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे, कितनी स्पीड आपके इंटरनेट की है। यहाँ पे देखिए npm इंस्टॉल हो गया है, और npm इंस्टॉल होने के बाद उसका भी हमें इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ उसके लिए npm-v यूज करेंगे। तो वो जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो दिखाएगा 6.14.4, ये वर्जन इसका इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि node.js की लेटेस्ट वर्जन कैसे यूज करना है। एक्चुअल में जो यहाँ पे node.js का हमने जो कमांड यूज की थी apt-get install node.js, इससे जो भी node.js का पैकेज इंस्टॉल हुआ था, वो जो उबंटू की रेपोजिटोरी पे स्टेबल पैकेज था वो इंस्टॉल हुआ है। जबकि आने वाले समय में नए नए अपडेशन आते रहते हैं, तो ये आप एक ऐसा प्रोग्राम रन करो जो कि प्रोग्राम node.js की लेटेस्ट वर्जन पे रन कर सके। तो लेटेस्ट वर्जन आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो उस node.js के लेटेस्ट वर्जन यानी 10 पॉइंट जो अभी करंटली हमारा रन हो रहा है वो वर्जन 10.19.0 है। जबकि इसकी अगर रेपोजिटोरी पर जाओगे node.js के रिलीज को यहाँ पे देखोगे कि node.js में क्या क्या रिलीज हुआ है, तो आप यहाँ पे पाओगे कि 10.x ये हमने इंस्टॉल हुआ है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, और जिसकी एंड लाइफ 2021 है, और दूसरा जो नेक्स्ट वर्जन है 12.1x यानी 12x भी रिलीज हो चुका है, और ये भी जो है
स्टेबल वर्जन है, ऑलरेडी एक्टिव है। इसके अलावा 13.x, 14.x, 15.x जो है पेंडिंग में है, लेकिन 14.x तक रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी इनके कोड नेम और नहीं दिए गए, और इसकी एंड लाइफ जो है अप्रैल 2023 है। तो सबसे ज्यादा इसकी एंड लाइफ है अभी की डेट में। तो अगर मुझे ये वाला 14.x इंस्टॉल करना है तो वो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं। यहाँ पर हमें कर्ल कमांड का यूज करना पड़ेगा। कर्ल इंस्टॉल होगी, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर लोगे sudo apt get install curl कमांड से। यहाँ पे curl-v ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे यहाँ पे कर्ल कमांड, क्योंकि यहाँ पे हेल्प अगर यूज करेंगे तो इस तरह से दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्ल कमांड हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के लिए सेम एक ही कमांड है बेसिकली, जो apt get इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद में इंस्टॉल ऑप्शन यूज करने के बाद हम कर्ल कमांड का कर्ल पैकेज का नाम दे देंगे, तो इससे जो है कर्ल पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। फाइन। इसके बाद क्या है कि मैंने बताया कि आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं। यहाँ से कॉपी करने के बाद इस कमांड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो क्लियर करता हूं इसको। क्लियर करने के बाद इसको पेस्ट कर दिया, और बेसिकली हमें जो है करंट डायरेक्टरी में इसको डाउनलोड करना है। लेकिन जो ये है वो सेटअप 12.x है, लेकिन मुझे 14 इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, 14.x कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद ये बेसिकली उसकी रेपोजिटोरी डाउनलोड कर लेता है। आप देखेंगे कि रेपोजिटोरी इसने डाउनलोड कर दी। डाउनलोड करने के बाद apt get अपडेट कमांड यूज की है। इससे क्या होगा कि जो रेपोजिटोरी नई ऐड हुई है, यू कैन सी हियर dev node.js दिस लोकल रिलीज। ठीक है, ये वाली रेपोजिटोरी ऐड हुई है। इसको ऐड होने के बाद इसने अपडेट किया। अपडेट होने के बाद उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नई रेपोजिटोरी ऐड हुई है। अब क्या होगा कि जब हम इंस्टॉल करेंगे, जब भी फ्यूचर में भी अगर हम कभी इंस्टॉल करेंगे तो 14.x ही इंस्टॉल होगा। अगर हमें 12.x करना है तो सबसे पहले हमें इस रेपोजिटोरी को रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद हम 12.x, 11.x या फिर 10.x व्हाटएवर, यानी करंटली अगर हम इंस्टॉल करेंगे इस पैकेज को तो ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। मतलब अब जो है 10.0 नहीं इंस्टॉल होगा। फ्यूचर में भी अगर हम कभी इंस्टॉल करेंगे तो ये 14.x ही इंस्टॉल होगा। अगर हमें 10.x या स्टेबल रिलीज वाला या उबंटू की जो वेबसाइट पे है उसको, जो वेबसाइट की जो उबंटू की रेपोजिटोरी पे है, अगर हमें उसको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले इस रेपोजिटोरी को रिमूव करना होगा। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें Node.js को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से आप Node.js को इंस्टॉल कर सकते हो। फाइन। और जो भी Node.js इंस्टॉल होगा वो 14.x इंस्टॉल होगा, यानी 14 उसका वर्जन होगा। तो यही कमांड हम यूज करते हैं जो यहाँ पे दी हुई है, sudo apt get install -y का यूज कर सकते हैं अपडेट के लिए, और Node.js यहाँ पे इंस्टॉल होगा। ठीक है, ये देखते हैं कि क्या डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि Node.js इंस्टॉल हो गया है। तो Node.js इंस्टॉल हो गया है, उसके लिए हमारी वही कमांड है, उसका वर्जन देखने के लिए Node.js -b कमांड यूज करेंगे। तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मे बी वी कैन यूज अनदर कमांड Node.js एंड Node.v वी कैन यूज द बोथ कमांड। देन Node.v में आप देखेंगे कि v 14.2.01 है, यानी कि Node.js जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो गया है। राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे उसे रिमूव करना है Node.js को, तो उसे रिमूव कैसे करना है, अनइंस्टॉल कैसे करना है। तो उसे अनइंस्टॉल करने के लिए रिमूव कमांड यूज करेंगे, sudo apt get remove Node.js। तो जो हमारी बेसिकली पुरानी कमांड है उसमें इंस्टॉल की जगह मुझे रिमूव यूज करना है,
रिमूव कमांड का यूज करेंगे और रिमूव कमांड का यूज करने के बाद इस तरह से ये बोलेगा कि इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद ये जो भी लेटेस्ट वर्जन, जो भी इंस्टॉल्ड वर्जन है उसको रिमूव कर देगा। उससे जो भी रिलेटेड वर्जन है उनको भी, रिलेटेड पैकेजेस हैं उनको भी अनइंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो बहुत सारे Node.js के पैकेज इंस्टॉल होते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये 1 by 1 इसको रिमूव कर रहा है। तो इट विल टेक ए लिटिल बिट टाइम। यहाँ पर इंस्टॉल अनइंस्टॉल हो गया है, रिमूव हो गया है। रिमूव होने के बाद node-b यूज करेंगे तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सेम एरर इस समय भी आ रहा था जब हम Node.js यूज कर रहे थे, node.js-v नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि ये इसमें जो है किसी तरह की फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। पैकेज तो रिमूव हो गए लेकिन क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रह जाती हैं। तो उन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को भी अगर रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, उसे आप यहाँ पे यूज कर लीजिए पुट कमांड। इससे क्या होगा कि वो जो भी उसकी फाइल्स हैं उन सभी को रिमूव कर देगा। रिमूव तो इसने कर दिया है लेकिन ये कह रहा है कि बहुत सारे पैकेजेस हैं जो मैनुअली इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, वो रिमूव नहीं हुए हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए आपको कमांड रन करनी पड़ेगी ऑटो रिमूव की। तो ऑटो रिमूव की कमांड जो रन करनी है तो आप उसे रन कर लोगे, sudo apt get auto remove कमांड। इससे क्या होता है कि जो अनयूज्ड पैकेज होते हैं हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल, अनयूज्ड पैकेज होते हैं, वो अनयूज्ड पैकेज रिमूव हो जाते हैं ऑटो रिमूव कमांड यूज करने के बाद। लिनक्स में जब भी आप ऑटो रिमूव कमांड यूज करते हैं तो वो जो भी अनयूज्ड पैकेज होते हैं आपके सिस्टम में, वो अनयूज्ड पैकेज रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे रिमूव हो गए हैं। इसके बाद मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद वही सेम कमांड में यूज करता हूँ node.js-b। तो यहाँ पर अब दिखा रहा है कि node.js कमांड नॉट फाउंड, और आप उसे इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। सेम कमांड अगर हम node-v का यूज करते हैं तब भी ये बता रहा है कि node कमांड नॉट फाउंड बट यू कैन इंस्टॉल विद द sudo apt get install node.js। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि Node.js जब भी अब आप इंस्टॉल करेंगे, apt get update यानी कमांड ये मैं यूज कर रहा हूं। अब जब भी फ्यूचर में आप कमांड यूज करेंगे तो वो रेपोजिटोरी, जो भी पैकेज डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, वो आप देखिए कि इस वाली रेपोजिटोरी से डाउनलोड होगा। जब भी Node.js फ्यूचर में भी जब कभी भी आप डाउनलोड करेंगे तो इस वाले पैकेज से डाउनलोड होगा। अब इसको रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये फ्यूचर में जो भी, अब क्या हुआ कि आपने एक बार इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, रेपोजिटोरी को कॉन्फ़िगर करने के बाद जब भी फ्यूचर में आप डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे Node.js, जबकि ऐसी कंडीशन आ जाती है Node.js आप 14 इंस्टॉल ही नहीं करना चाहते हैं, 10.0 जो उसकी ubuntu की रेपोजिटोरी पे अवेलेबल है उसी को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इस रेपोजिटोरी को आपको रिमूव करना होगा। तो रेपोजिटोरी रिमूव करने के लिए दो सिचुएशन है। एक तो देखिए, जो भी नई रेपोजिटोरी हम ऐड करते हैं वो एक फोल्डर है apt के अंदर sources.list.d नाम से, ठीक है। इसके अंदर जो भी नई रेपोजिटोरी हम ऐड करते हैं वो यहाँ पर होती चली जाती है, इंस्टॉल होती, मतलब उनकी एक लिस्ट बनती चली जाती है, नई फाइल बनती चली जाती है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने MySQL का लेटेस्ट वर्जन यूज किया था उसकी रेपोजिटोरी का यूज करके, तो यहाँ पर आ गया है। सेम नोड सोर्स का भी ये आ गया है। अगर इसको मैं देखूं ओपन करके, तो ओपन करने के बाद देखेंगे यहाँ पर मैं कैट कमांड का यूज करते हैं, और कैट कमांड का यूज nd source node source list, इसमें इन दोनों को